सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं अभिषेक रावत और आज के हमारे शो जनपद में हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं, नीरज मेहरी जी और नवीन निगम जी, जो दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज का हमारा विषय है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी की आज राष्ट्रीय समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक में यह तय किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनका जो कार्यप्रणाली है, या हम कहें कि आने वाले दिनों में उनकी क्या क्या कदम रहेंगे, आज इस बात पर उनके बीच में विचार विमर्श चल रहा है। सौरभ दास जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब केंद्र सरकार के साथ जो उनका समझौता हुआ था उसको लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस 1 महीने के बीच में केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन उनके सामने पेश नहीं किया गया है जो ये तय कर सके कि जो भी वादे हुए थे उन पे केंद्र सरकार कितनी गंभीर है और किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सौरभ दास ने एक बात और स्पष्ट की है कि अगर केंद्र सरकार का रुख गंभीर प्रतीत नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन फिर से शुरू कर सकती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हर बात को लेकर प्रदर्शन करना जायज है, क्या इससे वास्तव में जो समस्या का समाधान है वो निकलेगा, या फिर महज ये कहीं किसी या राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं पहला प्रश्न करता हूं नीरज मेहरे जी से। सर, आज जिस तरीके से जो राष्ट्रीय समिति की बैठक जारी है अभी कॉकरोच जनता पार्टी की, और उनका मुख्य विषय भी यही है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इनकी पार्टी काम करेगी। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है या जो वादे किए हैं उनको गंभीरता पूर्वक नहीं निभाया जाता है तो वो शांतिपूर्ण ढंग से फिर से प्रदर्शन करेंगे। आप इस बात को कितना जायज मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने उनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद जो चीजें तय हुई हैं, सरकार को उस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें माननीय न्यायालय ने भी दखल किया है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि कोई वाद या विवाद खड़ा हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो किसी भी देश का, हमारे ही देश का नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी देश का भविष्य युवा होते हैं। और मुझे लगता है कि युवाओं के साथ मिल के चलने में सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो हाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं को लेके अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने की जिस तरह की बात की है, तो निश्चित रूप से वो युवाओं के प्रति आकर्षित हुए हैं। जिस तरह से जंतर मंतर और रांची और उसके बाद अन्य प्रदेशों के तमाम शहरों में, देश के तमाम शहरों में छात्रों ने, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो जैन जी हो, तब ने प्रदर्शन से सरकार एक चीज सीख गई है कि बिना युवाओं के अब देश का भविष्य आगे नहीं ले जाया जा सकता या राजनीति नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को अगर सरकार बिल्कुल गंभीरता से ले रही है तो ऐसी चीजें, परिस्थितियां, जैसा सौरभ दास जी ने कहा है, उनके प्रवक्ता ने, वो नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत, चूंकि आप और हम समझदार हैं, सारी चीजें, ये होता है कि कोई चीज धरातल पे जब पेपर पे आती है तो थोड़ा समय सरकारें लेती हैं, और चूंकि सारी चीजें ऑन ऑन द रिकॉर्ड और लानी होंगी दस्तावेजों के साथ, तो उनमें समय लग सकता है। लेकिन ऐसा अगर सरकार गलती दोबारा से नहीं करेगी जैसी पहले कर चुकी है। जी। मेरा जो अब सवाल है वो है नवीन जी से। सर, जैसे अभी झारखंड में भी रांची में जो प्रदर्शन हुआ छात्रों का, उसके दौरान ही ये बड़ा सवाल भी उठाया गया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जितना गंभीरता पूर्वक जंतर मंतर पे सक्रिय थी, उतनी गंभीरता से जो झारखंड के छात्र हैं उनके लिए सक्रिय प्रतीत नहीं हुई या नजर नहीं आई। हालांकि उस पर सफाई भी आई और उसके बाद जो सीजेपी के, हम कहेंगे कि जो अभिजीत दिपके हैं, उन्होंने फोन के माध्यम से बात करके अपना सपोर्ट दिखाया था। लेकिन इसके बाद जो है, जो हम राजनीतिक गलियारों की बात करेंगे तो ये सवाल उठने लगे थे, वो पिक एंड चूज कर रही है, यानी कि जहां पर उसको सुटेबल लगता है वहां पर वो आवाज अपनी मुखरता से उठाती है, लेकिन जहां उसको लगता है कि वहां पर भाजपा की सरकार नहीं है या फिर जो इंडिया गठबंधन की जो अगर उस राज्य में सरकार है, वहां पर वो अपनी आवाज को उठा नहीं रही है।
तो इससे सवाल उन पर भी खड़े हुए। लेकिन अब फिर से एक बार वो आज यही विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या पूरे देश भर में आंदोलन करने चाहिए या नहीं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो समान रूप से हर राज्य में, हर राज्य के छात्रों के लिए समान रूप से आवाज उठा रही है, या वो पिक एंड चूज की राजनीति कर रही है? नहीं, ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि कांग्रेस, आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में उसका आंदोलन ज्यादा है बनस्पत की जो भाजपा के शासित राज्य नहीं है, अपोजिशन के शासित राज्य। लेकिन अभी आप देखिए कि झारखंड में उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। झारखंड तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज्य है। बीजेपी वहाँ पे अपोजिशन है, बीजेपी ने बड़ा सपोर्ट भी किया उसमें आंदोलन में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी पहले आंदोलन में इसलिए सफल हो गई क्योंकि बीजेपी या केंद्र ने उसको इतनी गंभीरता से लिया नहीं था, उसको परमिशन भी दे दी थी। वो अपने कुछ और मंसूबे पाले हुए बैठे हुए थे। वो बात बदल गई बाद में जाकर के, जब वो बड़ा आंदोलन हो गया। लेकिन अब आंदोलन करने की समस्या ये है बहुत बड़ी, कि अब आप आंदोलन करेंगे तो पहले आपको दिल्ली कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मिलती है तो वो लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि पहले तो मिलेगी नहीं परमिशन, मैं आपको पक्का बता दूं। क्योंकि पिछले आंदोलन के दौरान जो क्षति हुई उसका दिखाया जाएगा। एक पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम में ये देखा जाता है कि किस पार्टी ने या किस आंदोलनकारी संस्था ने पिछला आंदोलन किया था तो उसमें क्या हुआ था। अगर उसमें जान माल की क्षति होती है, उसमें तोड़फोड़ हुई है, पुलिस को नुकसान हुआ है या जनता का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, तो उस हिसाब से उसकी परमिशन दी जाती है, नहीं दी जाती है। कोर्ट में भी अगर वो जाएंगे तो कोर्ट भी इन्हीं बातों को लेकर के परमिशन देने ना देने की संस्तुति करेगा। कई बार आपने देखा है कि आंदोलनों के लिए जब परमिशन नहीं मिलती तो आंदोलनकारी लोग जो होते हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट भी यही सब बातें मंगाता है कि भाई आप पिछले आंदोलन में आपके क्या हुआ था। तो जैसे अन्ना आंदोलन में था कि भाई उन्होंने जब उससे पहले जितने आंदोलन किए थे सब शांति प्रिय रहे। उन्होंने जब अंतिम आंदोलन किया तब भी शांति प्रिय था जब सरकार झुक गई। तो उनको परमिशन देने से नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट उनको परमिशन दिला देगा। तो एक तो सीजेपी को, जो कांग्रेस जनता पार्टी है, उसको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी दिल्ली में जंतर मंतर पे। एक बात आप समझ जाइए स्पष्ट। जब उनको परमिशन ही नहीं मिलेगी तो वो आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे। एक बात, कोशिश करेंगे अगर, तो इतना बड़ा राजनीतिक संगठन उनके पीछे नहीं है कि वो उस तरह की कोशिश करें। अगर मान लीजिए वो इकट्ठा भी हो गए तो अब की तो भाजपा सरकार, उसका संगठन, उसके अनुवांशिक संगठन जैसे बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, जिसमें उनके पास भी बहुत युवा हैं, वो सब भी तो उसमें जाएंगे। और क्या होगा कुछ पता नहीं भाई। आप ये सोचिए ना कि पिछली बार तो वो सतर्क नहीं थे, इस बार तो सतर्कता है, सुरक्षा बल लगा दिए जाएंगे। अगर सरकार चाह लेगी तो कोई आंदोलन किया नहीं जा सकता। तो वो शांतिपूर्ण वैसे भी नहीं करते आंदोलन, वो थोड़ा बहुत तो हल्ला गुल्ला उठ के आंदोलन में रहते ही है। इसलिए पहले तो एक बात समझ जाइए कि वो कह भले ही रहे हैं कि हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे, ये दबाव की राजनीति है। आंदोलन की ना तो परमिशन मिलेगी, ना वो आंदोलन करने जा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, वो तो मेरा सिर्फ सवाल ये आपसे चाहते। सर, एक और सवाल ये है कि सर जैसे आप जी कह जी। रहे हैं कि परमिशन नहीं मिलेगी और ऐसी परिस्थिति में आंदोलन करना भी नामुमकिन सा ही प्रतीत होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी बीते कुछ दिनों की बात करें, कई प्रदेशों की व्यवस्था दिखाई गई जहां पर जेन अल्फा जो है, यानी स्कूली छात्र जो है, वो अपने हितों की मांग कर रहे हैं और उसी मांग के दौरान उन्होंने प्रदर्शन भी किया, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया, और इसी वजह से उनकी जो आवाज है वो देश भर में पहुंच भी पाई। हर मीडिया में वो बात जो है उठाई गई है। तो क्या जो आंदोलन है, मतलब हमारे देश, क्योंकि बहुत पुरानी हम बात भी देखेंगे तो पहले से ही कई जगहों पर ऐसा नहीं है कि बीते 10-12 साल के अंदर ही व्यवस्थाओं की कमी रही हो, व्यवस्थाओं की कमी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो वादे बहुत करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं वादों को नजरअंदाज भी करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या हल हो सकता है, जो समस्या है उसका समाधान समय पर हो जाए? क्योंकि जो जैन अल्फा है, यानी जो स्कूली छात्र हैं,
अभी एक दिल्ली की भी तस्वीर आई थी कि एक जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कपिल मिश्रा, उन्हीं के क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है वो, उस रास्ते में कीचड़ है और काफी बेकार वो रास्ता है और उनको उस बेकार रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। तो वहां पर भी एक छोटा सा प्रदर्शन उन छात्राओं की तरफ से किया गया था। तो ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है हमारे देश में जो इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने दायित्व को ईमानदारी से निभा सके? जी, आपकी बात में 2 सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल तो जो आप पहले पूछ रहे थे, वो ये था कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जैसा जंतर-मंतर पे आंदोलन किया, उस तरह का आंदोलन वो करने की बात कह रहे हैं, जो बैठक हुई है। ठीक है, मैंने उसके बारे में जवाब दिया कि ऐसी आंदोलन करना अब संभव नहीं है। दूसरा आपका जो सवाल है, वो जैन अल्फा के ऊपर है कि ऐसे छोटे से सर्वोदय विद्यालय हुए या सरकारी स्कूल हुए, वहाँ बच्चे निकले, उन्होंने एक चेन बनाई, सड़क का रास्ता रोक दिया, अपनी बात मनवाई, बात मीडिया में छप गई, उनकी बात पे काम हुई। ये आंदोलन सही है। जो ये आंदोलन है, जो आप कपिल मिश्रा वाला बता रहे हैं, जो आप लखनऊ में हुए इस तरह के आंदोलन, तो ये जो आंदोलन है ये सही है, ये वास्तव में आंदोलन है। जो जैन अल्फा ने या सर्वोदय विद्यालय में आंदोलन हुए या जो कपिल मिश्रा स्कूल आप बता रहे हैं उसमें आंदोलन हुआ, ये एकदम सही आंदोलन है। ये आंदोलन बच्चों को करना ही चाहिए, उससे उनकी आवाज़ सुनी जाती है। उन्होंने कोई उसमें तोड़-फोड़ नहीं की, उन्होंने शांति के साथ कोई एक्सप्रेसवे जाम कर दिया, क्योंकि एक्सप्रेसवे जाम हो गया, इस वजह से सारे बड़े आला अधिकारी पहुँचे। जब आला अधिकारी पहुँचे तो उन्होंने बताया कि भाई हमको स्कूल में ना खाने को ठीक से मिल रहा है, ना शिक्षक है, 2 शिक्षक के सहारे पूरा स्कूल चल रहा है। ये एकदम सही आंदोलन करने का तरीका है और ये सब बच्चों को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भारतवर्ष के जितने भी स्कूल हैं, उनके बच्चों को इस तरह के आंदोलन करने की शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे कि बात बाहर आ सके। वो एक अलग आंदोलन है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे पहले, वो एक जंतर-मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन की बात थी। तो मैंने उस संदर्भ में कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरह का जंतर-मंतर पे आंदोलन किया था थोड़े दिन पहले, जिसमें प्रधान जी का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ बाद में, उस तरह का आंदोलन अब कांग्रेस जनता पार्टी नहीं खड़ा कर पाएगी। उसके लिए बहुत परेशानी है। लेकिन ये जो जैन अल्फा वाले आंदोलन है, छोटे बच्चों वाले आंदोलन है, सर्वोदय स्कूल वाले आंदोलन है, ये तो बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है इसके बारे में तो और लिखा जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के आंदोलन हो। अब आप देखिए छोटे-छोटे प्राथमिक स्कूलों में जहाँ एक टीचर के सहारे चल रहा है या मिड डे मील ठीक से नहीं मिल रहा है। अभी देखिए नया एक आदेश आ गया कि कैमरा लेके आप अंदर नहीं आ सकते स्कूलों के, वो मिड डे मील वाले चक्कर में कर दिया गया है। तो इन सब के तो खिलाफ आंदोलन होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप इसके इसके खिलाफ जो भी आंदोलन हो बहुत बेहतर है। लेकिन जो बात हो रही जंतर-मंतर जैसे आंदोलन करने की, उस पर मेरा ये कहना था कि उस पर अब कांग्रेस जनता पार्टी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश अगर करती है, तो वो नहीं कर पाएगी। सरकार सतर्क है, पिछली बार सरकार सतर्क नहीं थी। जी। नीरज जी, मेरा सवाल अब आपसे है, जैसे नवीन सर ने ये कहा है कि अब अगर कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन करने का प्रयास करती है तो वो सफल नहीं हो पाएगी। तमाम कानूनी अड़चनें उसके सामने आएंगी, क्योंकि जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई, वो एक बड़ी रुकावट बन सकती है सीजेपी के प्रदर्शन में, अगर भविष्य में वो ऐसा करने की सोचती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल खड़े हुए कि जैसे हमने देखा कि सीजेपी का जो प्रदर्शन था उसमें कांग्रेस भी उन बातों को लेकर प्रदर्शन में, या हम कहेंगे कि उन बातों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन को जायज तो ठहराया, लेकिन समानांतर रूप से जो है कांग्रेस ने अलग ही प्रदर्शन किया। वो इस मांग पर या इस प्रदर्शन में सीधे तौर पे शामिल नहीं हुई। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो चाहे डिंपल यादव रही हो या और भी जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उन्होंने बकायदा जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन सीजेपी के लिए जो है वो प्रस्तुत किया था। तो हम अगर देंगे तो ये इन प्रदर्शनों में जो राजनीतिक जो रास्ता है वो आपको कैसा नजर आता है? क्योंकि सीजेपी पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बैक सपोर्ट मिलने का भी बात सामने आती रही है। खुद जो अभिजीत दिपके हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि हाँ, वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में काम करते रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं वो आने वाले भविष्य में सीजेपी की जो साख है उसको किस तरीके से आप देखते हैं आम जनता के बीच में, कि आम जनता कितना विश्वास सीजेपी पे कर पाएगी?
एक तो आपका ऑडियो बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, पूरा सवाल समझ में नहीं आया, फिर भी जितना मैं समझा उस हिसाब से मैं बताता हूँ। पहली चीज तो ये बात है कि जिस तरह की बात हो रही है कि आंदोलन वहां नहीं होने दिया जाएगा। बेसिक चीज समझिए, ये आंदोलन जब जंतर मंतर पे शुरू हुआ, तो चूंकि सरकार की एक मंशा ये थी कि इस आंदोलन को सरकार ने बढ़ने दिया, सिर्फ इसलिए कि जब से जंतर मंतर का आंदोलन हुआ उस समय सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बुरी तरह से फंसी हुई थी। जवाबदेही सरकार की थी, जवाब नहीं दे पा रही थी सरकार। तो सरकार ने ये देखा कि अगर ये आंदोलन थोड़ा सा बढ़ेगा तो उस दौरान आपने भी ध्यान दिया हो 10-12 दिन 15 दिन मीडिया, जो नेशनल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या जो भी चीजें रही, वो लगातार उन छात्रों के आंदोलन को कवर करती रही। वही छात्रों का आंदोलन लगातार दिखाया जाता रहा और वो चंदा चढ़ावा चोरी वाला जो मामला था वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्षमता दिखा सरकार को। और यही कारण रहा कि सरकार को ये अंदेशा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा कि सरकार ही इसमें फंस जाएगी। और अंततोगत्ता ऐसा ही हुआ कि सरकार फंसी और सरकार को जो तानाशाही की तरह रवैया अपना रही थी और लगातार ये कह रही थी कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार के बड़े मंत्री को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बड़ी बात थी, अगर सरकार ये कहती है कि या न्यायालय ये पूछता है कि वो न्यायालय जाते हैं कि आंदोलन में आपके में क्या नुकसान हुआ, तो वहां सुरक्षा की गारंटी किसकी थी? वहां की एलआईयू क्या कर रही थी? वहां की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ईडी सीबीआई केवल नेताओं को परेशान करने के लिए प्रयोग करती है सरकार कि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे थे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? जो वहां बिना वर्दी के पुलिस के डंडे लिए लोग थे वो किसके थे? तमाम ऐसे सवाल भी न्यायालय को देखने होंगे जिसका जवाब देना होगा। लेकिन एक बड़ी चीज है कि आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं, चाहे सरकार हो या न्यायालय हो, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर हम इस पे बात करते हैं तो आंदोलन पहले भी होते रहे, इससे बड़े बड़े भी आंदोलन हुए निश्चित रूप से, चाहे वो मंडल कमीशन वाला मामला रहा हो या अन्य कई मामले रहे हो। मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है, 1973-74 में एक आंदोलन हुआ था बिहार में, सॉरी गुजरात में। वहां छात्रों के जो आवास थे छात्रावास में, कैंटीन के खाने का पेमेंट बढ़ा देने को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें अंततोगत्वा वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि जो डरी हुई सरकार है, इस समय हारी हुई सरकार है, वो दोबारा इस तरह की कोई गलती नहीं करेगी कि युवाओं से छेड़छाड़ करे या युवाओं से कोई अभद्र व्यवहार करे या युवाओं की बात को गंभीरता से न ले। क्योंकि दूध का जला, एक हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। और छात्र इस समय पूरे देश में, चाहे छोटे हो, जेन जी कह सकते हैं आप, चाहे वो अल्फा हो, अभी तमाम अगर इस तरह की बातें होती हैं, जैसा हमारे सहयोगी ने भी कहा, निश्चित रूप से कि छोटे विद्यालय के टीचर भी और वो विद्यार्थी भी अब सड़कों पे उतरने लगे, जिन्हें हम आजकल अल्फा के नाम से बुला रहे हैं। तो अभी अल्फा, बीटा, गामा तमाम भी लोग सड़क पे आएंगे, क्योंकि अब देश की जनता ये जान गई है कि हमारा अधिकार, हमारा हक आसानी से नहीं मिलेगा जब तक हम सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे। सरकार जुमलेबाजी कर करके हमको गुमराह करती रहेगी। लगातार पेपर लीक, छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी बात कहते हैं, बहुत गंभीर बात है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी देखें। देश के प्रधानमंत्री लगातार 2047 में विकसित गणराज्य बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिना किसान के, बिना नौजवान के, बिना पहलवान के, बिना युवाओं के और बिना पेपर लीक के ये देश 2047 में विकसित गणराज्य बन सकता है? आप महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, सड़क की बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जब छोटे बच्चे ऐसी चीजें करने लगे, मुझे लगता है कि जिन जिन बच्चों के पिताजी भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार के सामने घुटने टेक रहे थे, उन बच्चों ने सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। ये देश के लिए बड़ी बात है और मुझे लगता है इस सब चीज को सरकार देखने के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। जी। बस सर, मेरा आखिरी सवाल है नवीन जी से। सर, मेरा जो सवाल था वो यही है कि सीजेपी बेशक आने वाले भविष्य में प्रदर्शन की नई रणनीति तैयार करेगी, लेकिन एक वर्ग युवाओं का ऐसा भी है जो ये मान रहा है या ये कह रहा है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद कि कहीं ना कहीं जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था उस मांग में एक ऐसा जो वर्ग है वो भी जुड़ा हुआ था जो केंद्र सरकार को डिएस्टेब्लिश करने की फिराक में था।
तो कहीं ना कहीं जो एक वर्ग है युवाओं का, वो ये भी मानता है कि सीजेपी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ में। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आपको जो ये बात कही जा रही है सीजेपी की तरफ से कि आने वाले दिनों में देश भर में आंदोलन के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है, क्या आपको लगता है कि कुछ वजह हो सकती है कि केंद्र सरकार या फिर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर जो सत्ता है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की भी मुहिम इस प्रदर्शन के माध्यम से चलाई जा सकती है? देखिए, जो बीजेपी के कर्ता धर्ता लोग हैं, उसमें भी आप ये समझ लीजिए उनको भी उतनी अभी समझ नहीं, जैसे देखिए बड़े आंदोलन चलाने की। तो उनके लिए एक समस्या ये है कि वो अपने हम उम्र के लोगों को बुला तो लेंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो भीड़ सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कह तो रहे हैं आंदोलन की बात, लेकिन कर पूरी तरह से वो आंदोलन करने के मूड में वो खुद भी नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि हमें सँभालना मुश्किल है। वो सिर्फ़ ये इसलिए बात की गई आज बैठक के बाद कि हम अगर धमकी देंगे तो सरकार थोड़ा प्रेशर में आएगी और कुछ लोगों से हट जाएँगे मुकदमेबाज़ी। तो वो एक प्रेशर टेक्निक है कि हम आंदोलन की फिर धमकी देंगे, सरकार को यूपी का चुनाव पास में है, सरकार थोड़ा-सा बैकफुट पे तो है ही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। तो सरकार जो है थोड़ा डरेगी, तो समझौता होगा कहीं। समझौता होगा कि भई 400 लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, आप उसको हटा के 150 के खिलाफ कर लीजिए, जिनके खिलाफ बहुत संगीन है उनको छोड़ कर के बाकी जिन पे हल्के हैं, उनको हटा लीजिए। तो वो ये उससे उसको थोड़ी सफलता मिलेगी कि हाँ भाई, आप देखिए किसान आंदोलन जब हुआ था, तो भी जब किसान के वापस लिया गया सारे बिल, तो ये फैसला हुआ था कि सारे वापस जाएँगे केस, लेकिन नहीं हुए। आज भी बहुत सारे किसान उन केसों के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो कानूनी प्रक्रिया एक बार शुरू कर ले हो जाती है जब, तो उससे बहुत विथड्रॉ भी नहीं किया जा सकता बड़ी तेज़ी से। तो चा जब जब चार्जशीट जब तक नहीं हुई, जब तक पुलिस ने चार्जशीट नहीं दाखिल की किसी केस में, तब तक तो उसके हाथ में होता है। जैसे उसने दाखिल किया फिर वो कोर्ट के हाथ में चला जाता है। तो फिर वहाँ से उसको कराना पड़ता है बैक, तो उसमें उसको बड़ी मुश्किल होती है, कभी-कभी उसकी किरकिरी भी हो जाती है। तो जो कांग्रेस जनता पार्टी है, वो आंदोलन की धमकी इसलिए दे रही है कि जिन केसों में अभी चार्जशीट करके कोर्ट की तरफ ना किया गया हो केसों को, उनमें उनसे राहत मिल जाए। उसमें केस सरकार वापस ले ले। जिनके तो ऑलरेडी चार्जशीट कर दिए होंगे, कोर्ट भेज दिए होंगे, उनमें सरकार बैक नहीं कर सकती। सरकार बैक करेगी तो सरकार को जवाब देना पड़ता है कि हम इनमें से क्यों हटा रहे हैं केस। तो वो यही इसकी धमकी का जो आप आज की हमारी बैठक मतलब जो विषय हमने चुना है, उसमें यही बात है कि सीजेपी क्या फिर से कांग्रेस जनता पार्टी करने जा रही है आंदोलन। तो कांग्रेस जनता पार्टी आंदोलन करने के उतने मूड में नहीं है, बल्कि वो इस धमकी का इस्तेमाल करके अपने कुछ केस जो अपने कार्यकर्ताओं पे या जो भी उनके लोगों पे हो गए हैं, उनको वो वापस कराना चाहती है। तो कुल मिला के लबो-लुआब यही है कि एक तरीके का टेक्निकल है, प्रेशर है और सरकार भी टैकल कर ले जाएगी। देखिए जितने केस उसने आगे नहीं बढ़ाए होंगे, वो उनको पीछे करने को राज़ी हो जाएगी। एक तरह का अब मेरा भी ये कहना है कि पिछली बार आंदोलन हो गया सरकार की जिसे कहते हैं लापरवाही से या सरकार के को कम आँकने में सरकार ने उस आंदोलनों को कम आँका, उस वजह से सरकार से गलती हो गई। लेकिन अब की बार तो सरकार सतर्क है, अब की वो इस तरह की गलती होने नहीं देंगी। तो इस ये बात कांग्रेस जनता पार्टी भी जानती है, उसके जो चलाने वाले हैं वो भी जानते हैं। लेकिन वो प्रेशर टेक्निक है कि कुछ केस वापस हो जाए, जो अभी चार्जशीट नहीं हुए हैं, तो उनको राहत मिल जाए। बस ये इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं निकलेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, नवीन जी और नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि आपको हमारा जो आज का डिस्कशन है वो कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।